में नहीं आती, आम व्यक्ति के जीवन में नहीं आएगी जितनी समस्याएं उन बुद्ध पुरुषों के जीवन में आई हैं। भगवान महावीर को देखिए, भगवान महावीर जब उपलब्ध हो गए उसके बाद उनका जीवन दुख से विदा हो गया। और जीवन क्या हो गया? जहां दुख नहीं, जहां सुख नहीं, जीवन क्या हो जाता है पता है? जीवन उनका आनंद में हो जाता है। इसलिए ध्यान देना साथियों मित्रों। लेकिन ये चिन्हित कुछ शब्द हैं, ज्यादातर तो लोग हैं नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे हम कहाँ वहां तक पहुंचेंगे, अरे हमारे बस की तो नहीं है, ये तो संभव नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या नहीं संभव है? शरीर आपके पास है, श्वास आपके पास है, मन आपके पास है। आपने शरीर के विज्ञान को जान लिया, आपने श्वास के विज्ञान को जान लिया, आपने मन के विज्ञान को जान लिया, अपने आत्मा और परमात्मा का संबंध भी किससे जुड़ गया है? ध्यान देना, किससे जुड़ गया है? शरीर से जुड़ गया है। और उस परमात्मा का संबंध आपकी श्वास से भी जुड़ गया है। और अब जो मन है आपका, ये जो मन है, क्या ये मन हमने बनाया? मन किसका? मन भी उसी का है। इसलिए जो हमारे हाथ में नहीं है तो सब उसी का है। तो बस ये समझ लो कि धीरे धीरे अगर आपको उस आनंद तक पहुंचना है तो ध्यान से गुजरना पड़ेगा, योग से गुजरना पड़ेगा। और अब मैं इशारा करूंगा कि जो भाव, अगर नेगेटिविटी और सकारात्मकता की जो बात हो रही है, एक ऐसा भी है, दूसरा मैंने कहा था कि शब्द है संकल्प की दशा। भाव और एक क्या है? संकल्प। एक संकल्प डाकू भी लेता है, ध्यान देना, एक संकल्प साधु भी लेता है, लेते हैं ना। और उस डाकू का भी संकल्प पूरा होता है, ध्यान देना, और साधु का भी संकल्प पूरा होता है। अब हमें कौन सी दिशा में लौटना है ये महत्वपूर्ण है। क्या संकल्प लेना है, कौन सी दिशा में हमें लौटना है, किस दिशा में हमें बढ़ना है। और सदा से जितने भी बुद्ध पुरुष रहे हैं, जो ऋषि रहे हैं, आचार्य रहे हैं, अवतारी पुरुष रहे हैं, उन्होंने कहा कि संकल्प की जो दशा है, संकल्प का जो भाव है, वो हमारा क्या होना चाहिए? कल्याणकारी होना चाहिए, शुभकारी होना चाहिए। और वो कल्याणकारी और शुभकारी ही जुड़ा है शिवत्व। शिवत्व जो ऊर्जा है, जिसे हम कल्याणकारी ऊर्जा कहते हैं, उसी कल्याणकारी ऊर्जा का हम सब पुंज हैं। हमें उसी कल्याणार्थ ऊर्जा तक पहुंचना है आज। इसलिए मैं कहूंगा कि जो आज ये प्रयोग होगा, ध्यान देना, ये आपके शरीर के स्वास्थ्य को तो ठीक करेगा ही, ध्यान देना, आपकी श्वास की जो स्थिति है उसको तो ठीक करेगा ही करेगा। आपके जो मन में कहीं भी कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी सूक्ष्मातीत रूप से कोई नेगेटिविटी है, हो सकता है उसका भी अस्वाहा हो जाए। और आपके भीतर हो सकता है कि वह संकल्प उठे कि आज मुझे अपने जीवन की दिशा को, इससे उम्र से कोई संबंध नहीं है भाई। कभी आप सोचे कि अरे अब तो उम्र जा ही नहीं, अब क्या होगा? नहीं, ये तो फिर हम और हिसाब से सोचने लगते हैं। नहीं, संकल्प कभी भी सच सकता है, कभी भी जीवन में दिशा कुछ भी हो सकती है। इसलिए वो संकल्प आज हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ उठे, और हो सकता है कि एक दिशा ऐसी बन जाए कि चारों तरफ जो अभी समय गड़बड़ हो रही है वो ना हो। ध्यान देना, हम घर परिवार में क्या चाहते हैं कि गड़बड़ ना हो। सब चाहते हैं ना ये, फिर भी गड़बड़ होती है ना, फिर भी नहीं रुकती है। चाहते सब है कि गड़बड़ ना हो, लेकिन फिर भी गड़बड़ होती है। ऐसे समझ लो कि हम चाहते हैं कि देश में विपत्ति ना आए, इस पूरी पृथ्वी पे कोई विपत्ति ना आए, फिर भी विपत्ति होती है। अब केवल हमारा जो काम है वो क्या काम रहेगा पता है? कितना सा काम है कि जो भी, जब भी किसी भी समय कोई विपत्ति आए, कोई भी समस्या जब भी आती है, तो दिल और भाव यही होता है कि ये विपत्ति ना आए। सबका यही भाव होता है। हो सकता है कि कोई चाहता हो कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि चाहे घर में क्लेश हो, अशांति, वैसा कोई चाहेगा? इसलिए साथियों मित्रों, पहले कुछ 100 वर्ष या 500 वर्ष पहले पृथ्वी दूर का विषय था। जो ये पृथ्वी है ना, जैसे एक गांव से चलते थे तो दूसरे गांव पैदल जाते थे, तो समय की लंबाई थी, ठीक है ना। लेकिन अब कम्युनिकेशन ऐसा हो चुका है कि जो पृथ्वी है ना, ये छोटा सा एक विलेज बन गया। क्या बन गई है? छोटा सा एक घर बन गई है। आप इसको समझो, जैसे पहले पूरा गांव एक दूसरे पे आश्रित होता था ना, कुम्हार पे, फिर कोई लोहार पे, कोई किसी पे, कोई किसी पे, वो आपस में एक दूसरे की वस्तुओं का लेन देन करते थे।
तो ऐसे ही अभी समय, ये जो पूरी पृथ्वी जो जुड़ गई है ना, ये सब एक दूसरे पे आश्रित है, सब एक दूसरे पे आश्रित है। इसलिए अगर ये छोटा सा विलेज हो गई है, तो हम क्या चाहेंगे, इस पृथ्वी को जो छोटा सा श्वास लेता ग्रह है, और उस श्वास लेते ग्रह में हम यहाँ बैठे हैं, और हमारा भाव है कि ये पृथ्वी शांत हो, प्रेमल हो, आनंदपूर्ण हो। ये भाव, अब ध्यान दे रहा हूं, हम चाह रहे हैं पृथ्वी शांत हो, प्रेमल हो, आनंदपूर्ण हो, लेकिन उस पृथ्वी का हिस्सा कौन है? मैंने पहले क्या कहा था, कहां से चले थे हमें, कि पृथ्वी पे जब बैलेंस होता है तो जीवन आरंभ होता है। तो इसलिए हम जीवन में क्या चाहते हैं, प्रेम हो, शांति हो, अमन हो। और इसी शांति और प्रेम और अमन के लिए आज हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे कि आपका जीवन तो शांत होगा ही, आपका जीवन तो प्रेमल होगा, आपका जीवन तो आनंदित होगा ही। और हो सकता है कि आपके भीतर से जो कुछ भाव प्रकटित हों, हो सकता है कि वो जो वेव, जो तरंगे निकलती हैं, वो एक थोड़ा आगे की कुछ प्रक्रिया, प्रोसेस है। लेकिन आज मुझे लगता है कि आपके भीतर अगर ये भाव अगर प्रकट हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो वेव्स और तरंगे इस चारों तरफ इस वायुमंडल में फैल जाएं। और हो सकता है कि एक चेतना जब परिवर्तित होती है, तो कहते हैं कि घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है। एक चेतना